की जय जय जय। देवादिदेव जिनालय के मूलक चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंकर समाधान भावना योग प्रवर्तक प्रमाणिक संत जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर चल पड़ी धर्म और विज्ञान। तीर्थराज संबी शिखर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर से हम और आप सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के सभी श्रोताओं के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो घर में बैठ के इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लें। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप सायंकालीन संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उन परिवारों के नामों की घोषणा करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य अवसर प्राप्त किया है और अपने जीवन को स्वर्णिम रूप प्रदान किया है। यहाँ पर उपस्थित हैं अगर तो मैं चाहूँगा अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन उन परिवारों को कवर करेंगे। आइए जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमती मीना जी जैन, रेल विहार गुड़गांव, अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में श्री मयंक जी पटवारी, प्रेरणा जी, दिल्ली, ताली बजा के इनका सम्मान करें। श्री उमेश चंद जी, रजनी जैन, गुलबर्गा, कर्नाटका, अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और गुप्त दान में जयपुर से हमें कुछ स्वर्ण प्राप्त हुआ है, उनके लिए भी यहाँ की अनुमोदना के साथ ताली बजाकर सम्मान करेंगे। और आइए इसी क्रम में निर्माण निधि से जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमान राजेश जी, संदीप जी, छावड़ा, कोलकाता, अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में विजय कुमार जी, श्री रोहित कुमार जी, छावड़ा, कोलकाता, अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आइए चलते हैं, मैं उन परिवारों को यहाँ आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। वे आएंगे मंच पर, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार उनका प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमती जमुना बाई जी, मोहनलाल जी, श्रीमती संपत्ति देवी जैन, पुत्र वधु रेणु जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर धर्मपत्नी श्रीमान जे के जैन, दिल्ली, अगर उपस्थित हैं तो वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन के महामंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची, ये आएंगे, हमारे सम्मानीय निर्माण सारथी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में अगले निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर जिन्होंने प्राप्त किया है, श्रीमती हेमलता जी, पन्नालाल जी, दिनेश जी, किरण जी, नरेंद्र जी गंगवाल, अध्यक्ष दिनेश जी, एलोरा जैन गुरुकुल, एलोरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, ये आएंगे और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और मैं चाहूंगा इनके भावों की अनुमोदना के लिए आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा दिल्ली मेट्रो से श्रीमती कीर्ति जी, वे आएंगे, हमारे सम्मानीय श्रीमती हेमलता जी परिवार का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आइए इसी क्रम में अगले निर्माण सारथी के रूप में श्रीमान प्रवीण जी, श्रीमती वीना जी, प्रियंका आंचल जैन, गुड़गांव,
जिन्होंने मंदिर में स्वर्ण कार्य के लिए भी राशि प्रदान की है और निर्माण शार्थी बनने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है। अगर हमारे बीच उपस्थित हैं तो वे आएँ और हमारे गुणायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान अशोक जी अलवर, गुणायतन के संरक्षक महोदय, ये आएंगे हमारे सम्माननीय श्रीमान प्रवीण जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और मैं चाहूँगा जब यहाँ पर सम्मान हो तो आपकी तालियां तो आइए। अकेले आ जाओ, अकेले आ जाओ बस। आइए श्रीमान प्रवीण जी परिवार, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसी क्रम में मंदिर में स्वर्ण काल के लिए जिन्होंने 2,51,000 रुपये की राशि प्रदान की है, नोएडा NCR से त्रिशला महिला मंडल जो पूर्व में गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़ी हुई है, उन्होंने आज गुणायतन मंदिर के स्वर्ण कार्य के लिए राशि प्रदान की है। श्रीमती कविता जैन, अध्यक्ष त्रिशला महिला मंडल, ये आएंगे और गुरुवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और एक बार पुनः आवाज दूंगा श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, रांची, वे आए हमारे सम्माननीय पुण्याजक परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइए इसी क्रम में विजय भाई, गुणायतन से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा शक्कर बाजार इंदौर से हमारे बीच में श्रीमती स्नेहलता इंद्रजीत गंगवाल, श्रीमती तिलकमती जी, चंद्र प्रकाश जी, श्रीमती अलका जी, शरद जी, श्रीमती क्षमा ऋषभ पाटनी, शक्कर बाजार इंदौर, जिन्होंने आज गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा वे आए और मंच पे पूरा परिवार आ जावे। परम पूज आइए साहब। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गुणायतन परिवार के श्रीमान कपूर चंद जी कोटा, ये आएंगे सम्माननीय शक्कर बाजार निवासी इंदौर के श्रीमान गंगवाल परिवार का, जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। उनका सम्मान गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करें और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इधर जाना, इस तरफ जाना। और आइए चलते हैं, आज जिनका जन्मदिन है और जिनकी वर्षगांठ है, आज गुणायतन परिवार उनका हार्दिक अभिनंदन शुभकामना करता है। गुणायतन में विशेष जिनका सहयोग है, शिरोमणि संरक्षक श्रीमान महेंद्र कुमार जी टाया उदयपुर, जिनका आज जन्मदिन है, उनके जन्मदिन की शुभकामना गुणायतन परिवार करता है और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में आज जिनकी शादी की सालगिरह है, इंदौर निवासी श्रीमान मनोज कल्पना जी जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, आज इनकी वर्षगांठ के पावन अवसर पर गुणायतन परिवार शुभकामना प्रेषित करता है और मैं चाहूंगा गुरुवर का आशीर्वाद इस परिवार को प्राप्त हो। और आइए चलते हैं जी, निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ने का जिन्होंने अवसर प्राप्त किया है, श्रीमती तारा देवी जी, राकेश जी, संगीता जी पाटनी, विवाह की वर्षगांठ पर पुत्र संयम जैन, झोटवाड़ा जयपुर, हमारे बीच उपस्थित हैं, वे आए। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सुलेखा बहन पुणे, ये आएंगे हमारे सम्माननीय श्रीमती तारा देवी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। व्रती श्राविका सुलेखा बहन पुणे, ये आएंगे गुणायतन परिवार की ओर से इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइए मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे जैन समाज के गौरव, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जैन समाज को गौरवान्वित किया है, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर राजीव जी जैन, कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सपत्निक आमंत्रित करूंगा वे आए और परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन के प्रशासक महोदय श्रीमान सिद्धार्थ जी, श्रीमान अशोक जी अलवर, श्रीमान कपूर चंद जी, और महिला सम्मान के लिए पुनः एक बार आवाज दूंगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, आए साहब। श्रीमान राजीव जी जैन, कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, इनके सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है, आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व सभी के लिए सूचना है, आगामी
27 फरवरी से 7 मार्च तक परम पूज मनीश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के सशंग सानिध्य में तीर्थराज संबे शिखर में सिद्धों की आराधना के निमित्त सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ होगा। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल पुण्याजक के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं पुनः पुनः आह्वान करना चाहूँगा, कल तक का समय और निश्चित है। जिन्हें भी मंडल पुण्याजक के रूप में इस अनुष्ठान में अपने परिवार के साथ सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना है, सामान्य इंद्रनाड़ी के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, जनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने मंडल और सामान्य इंद्रनाड़ी के पद को आरक्षित करा के इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। एक मंडल के लिए राशि रखेगी 3,11,000 रुपये की और सामान्य इंद्रनाड़ी के लिए 51,000 रुपये की राशि निश्चित है। और आइए चलते हैं हम और आप और आइए ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आज के शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। जयपुर राजस्थान से शुभम जैन आपके श्री चरणों में नमन करते हुए शंका कर रहे हैं, महाराज जी अक्सर यह कहा जाता है कि जो मिला है उसमें संतुष्ट रहो, अक्सर ये कहा जाता है जो मिला है उसमें संतुष्ट रहो, लेकिन अगर हम आज जहाँ हैं और जिस स्थिति में हैं उसमें संतुष्ट कर लें तो हम में आगे बढ़ने की चाह तो खत्म हो ही जाएगी। तो क्या संतुष्टि की राह पर चलकर ऊंचाइयों का शिखर चढ़ना संभव है? देखिए, जो मिला है उसमें संतुष्ट रहो, इसका अर्थ ये नहीं है कि आगे बढ़ने का प्रयास बंद कर दो। इसका सीधा अर्थ ये है, आगे बढ़ो पर हाय हाय मत करो, आपाधापी में मत उलझो, अपना जीवन पेड़ की भांति जियो। पेड़ प्रकृति के सारे आघातों को सहज भाव से स्वीकार करता है। सर्दी, गर्मी, बरसात और अन्य प्राकृतिक प्रकोपों को सहज भाव से झेलता है। ये उसके अंदर की संतुष्टि का एक उदाहरण है। जो स्थिति है उसमें वो संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर जीता है, लेकिन इसके साथ ही वो प्रगति भी करता है, क्योंकि उसकी जड़ें भी निरंतर गहराती जाती है। निष्ठा की जड़ को गहरी बनाओगे तो उन्नति के शिखर पर पहुंच जाओगे और जो फल मिलेगा वो संतुष्टि का होगा। तो उस भाव के साथ यदि आगे बढ़ोगे तो कहीं किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा और बिना आधार के केवल भागने की जो प्रवृत्ति है वो ठीक नहीं है। आज संतुष्टि का अर्थ ये नहीं है कि हम प्रयत्नहीन हो जाएं। संतुष्टि का अर्थ केवल ये है कि हम परेशान न हो। प्रयास करो, परेशान मत हो, आगे बढ़ो पर इंस्टेंट नहीं, एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ो। एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत करो, तभी जीवन को सफलीभूत किया जा सके। बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्रीमान नितिन जैन आपके श्री चरणों में नमन करते हुए शंका कर रहे हैं, महाराज श्री कहा गया है कि उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जो जीवन के अंधकार में समय को भी प्रकाशित करने में सक्षम है। जीवन के अंधकार में समय को भी प्रकाशित करने में सक्षम है। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि उम्मीद कब तक रखें, किससे रखें और कैसी रखें, समाधान कीजिए। उम्मीद कब तक रखें, किससे रखें और कैसी रखें? देखिए, सबसे पहली बात मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा अंतिम संभावना तक उम्मीद रखो। किस पर रखो तो मैं कहता हूँ खुद पर रखो। किस पर रखो? खुद पर रखो। खुद से उम्मीद करो, खुद का विश्वास खंडित मत करो, खुद के भरोसे आगे बढ़ने का उद्यम करो। दूसरों से उम्मीद करोगे तो कई बार
तुम्हारे उम्मीदों पर पानी भी फिर सकता है। और कैसी रखो? पक्की रखो, कच्ची उम्मीद मत रखो। जो दूसरों पर उम्मीद रखते हैं वे हार जाते हैं, और जो खुद पर उम्मीद रखते हैं वो पार होते हैं। पार लगना है, हमें हारना नहीं है, आगे बढ़ना है, जिससे जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। और आइए चलते हैं यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की शंका के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। और प्रथम शंका लेकर आ रहे हैं हमारे जैन समाज के गौरव प्रोफेसर राजीव जी जैन, कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री महावीर दीपचंद जी ठोले, औरंगाबाद, महामंत्री श्री भारतवर्षी दिगंबर जैन समाज, महाराष्ट्र। गुरुवर पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज के युगल चरणों में कोटिश नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपके दर्शन करने के मन से अपूर्व शांति का अनुभव हो रहा है। मेरी एक जिज्ञासा है, जैन धर्म परक शिक्षा नीति से देश, समाज, राष्ट्र एवं विश्व का चरित्र निर्माण हो सकता है तथा विद्यार्थी का जीवन उत्कृष्टतम होने से शासन प्रशासन तंत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन होना संभव है। अतः विश्वविद्यालय स्तर पर हम क्या करें जिससे जैन धर्म स्तर पर कुछ सकारात्मक प्रयास हो सके? गुरुदेव मार्गदर्शन देने की कृपा करें। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से राजेश जी का सम्मान करें। ये राजस्थान विश्वविद्यालय जो पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहलाती है, उसके कुलपति के पद पर अधिष्ठित होकर के काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी जगह आप पहुँचे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपके कार्यकाल में उस विश्वविद्यालय के माध्यम से जैन धर्म और दर्शन के शोध खोज के कार्य को वृद्धि मिलेगी। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। आपने पूछा है कि वर्तमान शिक्षा नीति में यदि हम जैन धर्म का पुट कर रखें तो उसमें क्या संभावनाएं बढ़ेगी। मैं तो कहता हूँ जैन धर्म के अनुकूल यदि शिक्षा नीति बन जाए तो ये भारत अपने पुराने गौरव को फिर से प्राप्त कर लेगा। आचार्य महाराज कहते हैं भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो भारत को भारत का रोल मॉडल बनाओ। हमारे प्राचीन भारत की जो शिक्षा नीति थी वो नीति व्यक्ति को सीख देकर कला गुणों में निपुण बनाती थी। वर्तमान की शिक्षा नीति डिग्रियों के लवादों से लपेट के रख देती है। इस शिक्षा नीति का इससे बड़ा उपहास और क्या होगा जब एक पटवारी के पद के लिए पीएचडी होल्डर अप्लाई करता है ना मजाक। आज की शिक्षा का उद्देश्य केवल एक अदद नौकरी रह गई, जबकि हमारी शिक्षा का उद्देश्य नौकरी न होकर जीवन को स्थिरता और मजबूती प्रदान करना होना चाहिए। तो उस तरफ हमारे गुरुदेव का सदैव मार्गदर्शन रहा है, और ये सुनकर आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि वर्तमान में जो सरकार की नई शिक्षा नीति लागू हुई उसमें गुरुदेव के मार्गदर्शन को विशेष रूप से लिया गया। उस कमेटी में गुरुदेव का भी नाम रहा। मानता हूँ सरकार की बहुत सारी व्यवस्थाएं और सीमाएं हैं। 1856 से जो शिक्षा नीति चला रही है उसका दुष्परिणाम अब सामने उभर कर आया है। इसको बदलना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए। श्रीमान महावीर जी दीपचंद जी ठोले औरंगाबाद, उनके साथ शरद जी और उनके भ्राता। जिनके वाणी में महामंत्र हुआ करते हैं, जिनके चर्या में आगम तंत्र हुआ करते हैं, इस युग में भगवान महावीर नहीं तो क्या गम है। मुनि श्री प्रमाण सागर जी क्या महावीर से कम है। ऐसे भगवान महावीर के लघुनंदन हमारे प्रत्येक शंकाओं का सटीक समाधान करने वाले
मुनि श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में मैं महावीर ठोले और औरंगाबाद के सभी समाज की ओर से त्रिवार नमस्तु करता हूँ। मुनि श्री, मेरी एक शंका, एक समाधान मैं चाहता हूँ कि एक समय में हमारा जैन समाज शीर्षस्थ स्थान पर था। उसकी आबादी लगभग 40 करोड़ की थी, जो अब 45 लाख पर आ गई है और दिन ब दिन कम होने की कगार पर है। हमारे अनेक प्राचीन तीर्थ स्थल हमारे होते हुए भी हमारे नहीं है। अन्य समुदाय का उस पर अतिक्रमण हो रहा है, होते रहेगा, क्योंकि बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है। आवश्यकता अनुसार नए मंदिरों का निर्माण भी आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान और आगे की पीढ़ियां हमारे धर्म और संस्कृति को प्राणवंत बनाने में सक्षम बन सके। परंतु इसके साथ साथ सबसे अधिक आवश्यक है कि इन सब के संरक्षण एवं संवर्धन करने की जिम्मेदारी हमारी है, जिसके लिए इन्हें पूजने वाली, सुरक्षित रखने वाली जीवंत मूर्तियों को तैयार करने की आवश्यकता है, जिससे जैन समाज भी सुरक्षित रहेगा और फैलेगा। यह कैसे संभव है, आपका मार्गदर्शन चाहिए। बस इसके लिए कुछ नहीं करना है, हर जैनियों को अपनी निष्ठा जगानी है। हमारे हृदय में जैनत्व के प्रति निष्ठा उभरे और हम लोगों की जैनत्व की प्रति निष्ठा जगाएं। यदि ये दोनों बातें जुड़ जाएगी तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपकी बात को अति संक्षेप में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लगभग 4 दिन पहले इस पर विस्तार से चर्चा। चलिए। गणतंत्र ट्रस्टी श्रीमती अलका शरद गंगवाल जी, श्रीमती श्रीलता इंजित गंगवाल, श्रीमती तिलकमती चंद्र प्रकाश गंगवाल इंदौर। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी शेट्टी गया। ओ नमस्ते महाराज। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। नमस्ते महाराज श्री। जैसे अभी बताया कि स्कूल के अंदर ऐसा करना चाहिए कि शिक्षाएं मिलती रहे, लेकिन आजकल के बच्चे ही मंदिर जाना पसंद नहीं करते। माता पिता मंदिर जा रहे हैं, कह रहे हैं, तो उनके लिए क्या उपाय किया जाए? ऐसा कोई उपाय बताओ कि हमारी पीढ़ी मंदिरों की तरफ दौड़े। और आप देखिए, मैं अपने अनुभव से एक बात कहूँगा। जब मैं छोटा था, स्कूल में जाने का समय आता था तो रोते थे, स्कूल ना जाना पड़े। लोग बहला फुसला कर किसी के माध्यम से स्कूल तक पहुंचाते थे, है ना। हो सकता है ये अनुभव आप लोगों का में भी होगा, खासकर हमारी या हमारे साथ लगे हुए पीढ़ी का। लेकिन आज का समय ऐसा बदला कि अगर बच्चे को एक दिन स्कूल ऑफ करने के लिए बोल दिया जाए तो बच्चा रोता है ना। छोटा बच्चा भी रोता है, उसको स्कूल जाने के लिए मना किया जाए तो रोता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। क्या हुआ ये बदलाव की वजह? ये शिक्षा के प्रति जागरूकता। पहले स्कूल का खौफ था, अब स्कूल हमारे जीवन का अंग हो गया है। इसी तरह जिस दिन हम बचपन से ही बच्चे के पैदा होते ही ये भाव जगा देंगे कि मंदिर के बिना जीवन अधूरा है, तो उन्हें कहना नहीं पड़ेगा कि तुम मंदिर जाओ। हम लोगों की एक कमी है, हम बच्चों को और बातों के लिए जितना प्रेरित करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए उनको प्रति जितना चिंतित होते हैं, उनकी धार्मिक अभिरुचि के लिए कहाँ रहते हैं। और कब जागते हैं? जब बच्चे पक जाते हैं, उनके कोरे मन में बहुत सारी बातें जब अंकित हो जाती हैं, तब जागते हैं। ऐसे जागने से कोई लाभ नहीं होने वाला। तो जागरूकता ठीक हो, जिससे हम अपने जीवन को धन्य कर सकें। श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी शेट्टी गया। उसके बाद अगली शंका के लिए तैयार रहेंगी अध्यक्ष श्रीमती कविता जैन, त्रिशला महिला मंडल, नोएडा NCR। महाराज श्री को मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक शंका है। हमारे धर्म में कहा गया है कि उपवास करने से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है।
महाराज जी, ऐसे बहुत से भिखारी मिल जाएंगे जिन्होंने 2-3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, तो क्या उनके भी कर्मों की निजरा होती है? उपवास करने से कर्म की निजरा होती, भूखे रहने से थोड़ी। अगर भूखे रहने से कर्म की निजरा होती तो भिखारियों को तो सबसे बड़ा तपस्वी मानना चाहिए। उपवास का मतलब केवल भोजन छोड़ना नहीं, उपवास का अर्थ केवल भोजन छोड़ना नहीं, उपवास का अर्थ अपनी आत्मा के पास वास करना है। भोजन के साथ विषय कषायों का भी त्याग करना है। जब भोजन के साथ विषय कषायों का त्याग होता है तब उपवास फलता है, अन्यथा केवल बातें रहती है। समझ गए? इसलिए धर्म मजबूरी में नहीं होता, अंदर की मंजूरी से होता है। इरादतन जब हम किसी चीज का त्याग करते हैं तब वो त्याग होता है। उपवास की बात तो छोड़ दो। तुम रात में भोजन नहीं करते पर रात्रि भोजन का त्याग नहीं, तो तुम्हें कोई फायदा नहीं। और एक दिन का भी प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करोगे तो फायदा है। समझ गए? इसलिए अभिसंधिकृतात् विरतिर्विष्यात् योग्यात् व्रतम भवति की उक्ति को चरितार्थ करे और हर काम अभिप्राय पूर्वक करे। नमोस्तु महाराज श्री। श्रीमती कविता जैन, अध्यक्ष तसला महिला मंडल, नोएडा एनसीआर। उसके बाद रश्मि जी दुलियान, श्वेता जी वाकलीवाल, ग्वालियर। नोएडा जैन समाज की ओर से महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि शरीर हमें ना छोड़े, हम शरीर को छोड़ें। बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा क्या करें कि शरीर हमें न छोड़े, हम शरीर को छोड़ें। हर पल एक ही बात का स्मरण रखो, मैं शरीर में हूँ अवश्य पर मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर में हूँ अवश्य पर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देह नहीं चेतन हूँ। अपने भीतर उस चैतन्यता का अनुभव करें और एक ही भावना भाए, हे प्रभु, जब भी ये तन छूटने को हो तो आपका नाम स्मरते हुए छूटे। देह विनाशी मैं अविनाशी, इस बात को नित्य भाएं, तो फिर आपका शरीर छूटेगा नहीं, आप शरीर को छोड़ने में समर्थ हो सके। श्रीमती रश्मि जी धुलियान, श्वेता जी वाकलीवाल, ग्वालियर। उसके बाद गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सुनील जी, आशा जी रारा, डाल्टनगंज। मुनिवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, अगर किसी व्यक्ति को बार बार किसी भी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है तो हमें क्या करना चाहिए? कहीं आग लगती है तो क्या करते हैं? पानी डालते हैं। उसको गुस्सा है यानी आग लगी है, आप ठंडे रहो, ठंडा हो जाए, उसको झेल लो। ये मैं किसके संदर्भ में कह रहा हूँ? सामने वाले को। पर यदि गुस्सा करने वाला खुद पूछ रहा है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। मुझे नहीं मालूम आप किस आशय से पूछ रहे, पर मैं यही मानता हूँ आप दूसरों के लिए पूछ रही होंगी, आप तो बहुत ठंडी होंगी, है ना। अगर हमें खुद को गुस्सा ज़्यादा आता है, बात बात में गुस्सा आता है, बड़ा अनुभूत प्रयोग है भावना योग करने का। नियमित भावना योग करें। भावना योग करने से गुस्से पर काफ़ी हद तक नियंत्रण होगा। मैं भोपाल में था, एक युवक की बाइक पर लिखा था मुझे शांत रहना है। मैं मंदिर से निकल रहा था, उसकी बाइक रुकी, नज़र पड़ी, हाँ नज़र पड़ी, मुझे शांत रहना है। मैंने कहा क्या है? तो बाइक से उतरा, उसके साथ उसकी धर्म पत्नी भी थी। बोले महाराज ये चमत्कार। बोले क्या है? बोले महाराज जी ये है ना, ये प्रचंड क्रोधी थे, अभी आपका 52 गजा में भावना योग का शिविर अटेंड करके आए।
मैंने इन्हें ज़बरदस्ती भेजा था कि आप जाओ। महाराज जी तब से ये रोज़ भावना योग करते हैं, और भावना योग करने के अलावा जब आपने कहा मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, रोज़ छत पर बैठकर 108 बार मुझे शांत रहना है कहते हैं। अपने मोबाइल के रिंगटोन में इन्हें लिख रखा है, बना रखा है मुझे शांत रहना है। अपने कमरे में, अपने घर के दरवाजे में, अपनी गाड़ी में, अपनी दुकान में, सब जगह मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। अब महाराज जी ये जितने क्रोधी थे अब उतने ही शांत हो गए। ये जनवरी में मुझसे बात की और वो व्यक्ति सितंबर में शिविर अटेंड करके आया था। ये चमत्कार है। तो यदि आप प्रयोग करो, और उसने बोला आपके जितने भी क्रोध को शांत करने के प्रवचन है ये उसको सुनते हैं, तो बहुत सारे प्रवचन है आप सुन सकते हैं, मोटिवेशन मिलेगा, चेतना अंदर से जगेगी, तभी क्रोध शांत होगा। क्रोध किसी मंत्र से शांत होने वाला नहीं। हाँ, नमोस्तु महाराज। मुनि श्री जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनि श्री जी, आहार चर्या के बाद जो थाली में शेष बच जाता है उस आहार को ग्रहण करने में किसी विशेष पुण्य का लाभ होता है क्या? पुण्य का लाभ हो या ना हो, विशेष भक्ति दिखती है कि अब आहार के बाद जो महाराज ने लिया हम वही लेंगे। एक दो भाई तो मेरे ऐसे संपर्क में कि आहार की थाली में जितना बचा वही लेंगे और जो बचा वही लेंगे, तो ऐसे भी लोग हैं। तो ये भी एक तपस्या है, भावना है। बाकी पुण्य किसी गणित से नहीं बनता, पुण्य केवल भावना से बनता है। नमोस्तु महाराज। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए, गुरुवर कल इंदौर में एक बहुत ही असमय में घटना हुई। हमारे देश के मूर्धन विद्वान जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से पूरे विश्व में जैन धर्म की प्रभावना की, ऐसे श्री संजीव जी गोधा असम में उनका देवगमन हुआ और पूरा समाज का पूरा विद्वान वर्ग स्तंभित हैं। गुरुवर आपका आशीर्वाद सभी समाज के श्रावक श्राविका और विद्वान चाहते हैं, आज का उपदेश प्राप्त हो, ये निवेदन। देखिए, ये निश्चित रूप से सभी को स्तब्ध कर देने वाली सूचना है। कल मुझे इसकी जानकारी मिली। डॉक्टर संजीव गोधा एक बड़े ही प्रतिभावान व्यक्तित्व के धनी थे। हमारे प्रवास में वो यहाँ आए भी थे चातुर्मास के दौरान, और आज से कुछ दिन पूर्व मुझे किसी के माध्यम से सूचना मिली थी कि उनके मस्तिष्क में ट्यूमर हो गया है, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। और वो ट्यूमर बहुत भयानक स्थिति में था। मैंने उनको उस समय अपना मार्गदर्शन भी भेजा था, और वो उस अनुरूप नमोकार मंत्र का लेखन और भावना योग भी करने लगे थे। पर एक बात हम सबको अच्छे से समझ करके चलना चाहिए कि किसी की आयु पर किसी का नियंत्रण नहीं है, आना जाना तो लगा हुआ है। बस जब कोई ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच से जाता है तो उसके चले जाने का दुख हर व्यक्ति के मन में छाता है। डॉक्टर संजीव एक अच्छे विद्वान, एक अच्छे प्रवचनकार, तत्व के ज्ञानी, काल ने असमय में छीन लिया। हम आप कहते हैं कि असमय है, पर काल के आगे तो कोई समय असमय नहीं होता, और काल बलि के आगे बड़े बड़े बाहुबली भी हार जाते हैं। मैं ऐसी घड़ी में यही कहूँगा, जिसने जिनवानी की सेवा की है उसे उसका फल तो मिलता ही है, आगे पीछे भले मिले। ये एक संयोग है कि एक विधि पूर्वक देह त्याग करना और एक शरीर का अचानक छूट जाना, पर इस पर अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा। उस व्यक्ति ने अपने भी जीवन में जो अच्छा करना था कर लिया, करके गया। मैं उनके प्रति सद्भावना रखता हूँ, पर इस घड़ी में उनके परिवारजनों और मित्रों से यही कहता हूँ, इसे नियति की परिणति मानकर स्वीकार करना चाहिए। हमारे पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। कोई हमारे बीच से अचानक चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी राह पूरी कर गया। इसका सही मतलब तो यही है कि वो हमें हमारी राह दिखा गया। हमें अपनी राह देखनी है, अपने जीवन को संभालना है। ऐसे निमित्तों को हमेशा शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग का निमित्त बनाना चाहिए।
जीवन की नश्वरता का सच्चा बोध हमें इन्हीं घटनाओं से मिलता है। कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कोई पता नहीं। ये सीखें। व्यक्ति योजनाएं तो बड़ी बड़ी अपने मन में रखता है, लेकिन भरोसा एक पल का नहीं। इसलिए इन बातों को समझे आगाह, अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। हम इस सच्चाई को स्वीकार करें और इस नश्वर जीवन में जितना अपनी चेतना को अमरत्व प्रदान कर सके उस अनुष्ठान में लगे। मैं पुनः डॉक्टर संजीव, उनके सारे मित्रों और परिजनों को आशीर्वाद देते हुए ये अपेक्षा रखता हूँ कि इस घटना को अब स्वीकार करने के अलावा किसी के पास कोई उपाय नहीं है। सभी को आशीर्वाद। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सुनील जी आशा जी रारा डाल्टनगंज, उसके बाद श्रीमती कीर्ति बहन मेट्रो दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में सपरिवार बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, अब हम दोनों अपने आगे का जीवन चिंता मुक्त और आनंदमय कैसे बनाएं? आगे का जीवन चिंता मुक्त और आनंदमय कैसे बनाएं? बड़ा सरल उपाय है। जिन जिन की चिंता उनको छोड़कर भगवान के चरणों में आ जाओ, है ना? चिंता मुक्त हो जाएगी। अरे चिंता तुम्हें थोड़ी पकड़े, तुम पकड़े हो जानबूझकर। कभी बेटा दिखता है, कभी बहू दिखती है, कभी दुकान दिखता है, कभी धंधा दिखता है, कभी नाती तो कभी पोते। तो वही तो नहीं छूट रहा गुरुजी। तो वो छोड़ना पड़ेगा, छूटेगा नहीं। लोग दुनिया छोड़ देते हैं पर चीज़ों को नहीं छोड़ पाते। यही तो संसार की विडंबना है। जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि एक दिन दुनिया छूट जाने वाली है, उस दिन तुम्हारी पकड़ ढीली हो जाएगी, और जब पकड़ ढीली होगी तो रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा। श्रीमती कीर्ति बहन और आशा का भी है। बोलो। गुरुदेव, जब हम लोग मंदिर जी में रहें और पूजा करते रहें और उस समय हम लोग को पता चल जाए कि घर में सुआ सूतक हो गया, तो हम लोग पूजा छोड़ दें कि संपूर्ण करके? पहली बात तो कोई पूजा पाठ करने के लिए गया है तो जब तक उसकी पूजा पूरी न हो उसे सूचना मत देना। थोड़ा धैर्य रखो। अच्छी खबर पहुंचाने में फिर भी लोग लेट करते हैं, ऐसी खबर तुरंत पहुंचाते हैं। नहीं पहुंचाना। और दूसरी बात, एक फार्मूला दे देता हूँ। पूजा करने बैठो, एक संकल्प के साथ बैठो, जब तक मेरी पूजा पूर्ण नहीं होगी मैं स्थान नहीं छोड़ूंगा, मैंने मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगा। कोई सूतक पातक का समाचार भी दे दे तो विसर्जन के पहले सूतक पातक नहीं लगेगा, क्योंकि संकल्प है। विधान करते हैं। क्यों प्रतिष्ठाचार्य जी, हमारी बात की पुष्टि होगी कि नहीं बताओ? विधान करते हैं, सकलीकरण एक धागा बांध देते हैं, फिर सूतक पातक लगता है क्या? तो सकलीकरण धागा बांधने का नाम है कि संकल्प का नाम है? तो मैं पूजा कर रहा हूँ, पूजा के लिए बैठ गया, संकल्पित हो गया, तो अब सकलीकरण हो गया। अब जब तक मेरी पूजा है तब तक कोई सूतक पातक नहीं है। लेकिन पूजा में तो बैठ के और मोबाइल से समाचार ले रहे हो, तो तुम्हारा सकलीकरण कहाँ है? ये तो विकलीकरण हो गया। संकल्प के साथ सभी से मैं कहता हूं, पूजा के टाइम में मोबाइल को अलाई बलाई मानो, एक तरफ रखो साइलेंट करके। जहाँ जूता चप्पल उतारते ना कायदे से, मोबाइल भी वहाँ कोई सिस्टम रखना चाहिए कि उतार दो, जी का जंजाल ही ना आए, कोई समाचार ही नहीं आए, जो होगा देखेंगे। लेकिन वो तो चिपका के रखते, अर्घ चढ़े या न चढ़े। कोई सूचना भी दे देते हैं मंदिर में ही, तब क्या करें? वो सुविधा है कि दुविधा, ये देख लो। मोबाइल से नहीं, कोई बोल ही देते हैं कि सूतक हो गया, तब क्या करें? मंदिर में ही बता दें। दूसरे बताएं, हमको कोई सूतक नहीं लगेगा अगर हम संकल्पित होके गए हैं तो। चलिए। श्रीमती कीर्ति बहन मेट्रो दिल्ली, उसके बाद गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमोस्तु भगवान। कुछ लोगों को दीवार पे टंगा हुआ सिर्फ वाइट बोर्ड दिखाई देता है, कुछ लोगों को दीवार पे टंगा हुआ सिर्फ वाइट बोर्ड दिखाई देता है, और कुछ लोगों को उस वाइट बोर्ड पे सिर्फ एक ब्लैक डॉट दिखाई देता है। तो गुरुदेव, जिन लोगों को ब्लैक डॉट दिखाई देता है वो वाइट बोर्ड दिखने वालों को बोलते हैं कि आपको व्यक्ति की पहचान नहीं है। तो गुरुदेव, व्यवहार में हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? देखिए, ब्लैक बोर्ड
ब्लैक डॉट और वाइट बोर्ड। अगर लोग कहते हैं तुम्हें देखने की पहचान नहीं है, तो मैं उनसे अपनी सहमति भी रखता हूँ और असहमति भी। सहमति इस अर्थ में कि यदि हम खुद के दीवार को देखते हैं तो हमें ब्लैक डॉट देखना चाहिए, वाइट बोर्ड नहीं। इस अर्थ में बिल्कुल सही है कि तुम्हें देखने का दृष्टिकोण नहीं, लेकिन किसी दूसरे को देखते हैं तो हमें वाइट डॉट बोर्ड देखना चाहिए, ब्लैक डॉट नहीं। दूसरों के प्रति सदैव सकारात्मक रहो, उनकी खूबियों को देखो, खामियों को नहीं। एक बार गुरुदेव से एक सज्जन ने सवाल किया कि गुरुदेव, बहुत सारे लोग हैं जिनका आचरण अच्छा नहीं होता और धर्म क्षेत्र में भी अग्रणी स्थान पा लेते हैं, कम से कम आपके समक्ष तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गुरुदेव ने छूटते ही उत्तर दिया कि मरीज यदि अस्पताल में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? अस्पताल तो बीमारों के लिए, स्वस्थ लोगों के लिए तो नहीं। संतों का दरबार पापियों के लिए है, धर्मियों के लिए नहीं। सही है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि मरीज यदि अस्पताल में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? ये अमरकंटक की बात है 1994 की। मैं वही गुरुचरणों में था। जिस सज्जन ने सवाल किया वो एक प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा, आप परीक्षा लेते हैं? बोले लेते हैं। कॉपियाँ जांचते हो? बोले जांचता हूँ। कितने अंक में पास करते हो? बोले 30% में। बोले 30% में पास होने वाले फेल कितने में हैं? बोले 29 में। बोले नहीं, आप गलत आकलन कर रहे हैं। 30% लाने वाला 70% में फेल है। 100 में 30 लाया, 70 खोया नहीं, 70 में फेल, 30 में पास। लेकिन फिर भी आप ये नहीं देखते कि वो क्या नहीं लाया। आप वैल्यूएशन करते समय ये देखते कि कितने मार्क्स लाए, और 100 में 30 भी लाया ना तो आप उसको पास कर देते हो। तो वो प्रोफेसर थे, बोले प्रोफेसर साहब 100 में 100 तो कोई बिरला ही लाता है, 30 भी लाया है तो पास तो करो, और कदाचित 30 भी नहीं लाया है तो भी उसको सराहो, कम से कम एग्ज़ाम तो दिया। फेल होने के डर से एग्ज़ाम से भागने वालों से तो अच्छा है। तो ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण होगा तो जीवन का पथ प्रशस्त होगा। नमस्ते गुरु। गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, उसके बाद श्रीमान अनिल जी पृथ्वीराज जी वाझल इंदौर। मेरी तरफ से, रांची वालों की तरफ से और जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, बचपन और बुढ़ापा एक समान होता है, तो दोनों को ही जवानी की सख्त ज़रूरत होती है। तो जवानी बचपन पर तो नहीं झुंझलाती, लेकिन बुढ़ापे पर झुंझलाती रहती है, तो इसका क्या उपाय है? बचपन और बुढ़ापा दोनों एक सा होता है, दोनों में जवानी की सख्त ज़रूरत होती है। बहुत अच्छा है। जवानी बचपन में नहीं झुंझलाती पर बुढ़ापे पे क्यों झुंझलाती? बहुत गहरा संदेश है, और ये संदेश जवानों के लिए है। एक जवान बच्चा जब उसका बेटा दूध पीता बेटा उसकी गोद गंदी करता है तो उसके अंदर प्यार उमड़ता है, झुंझलाता नहीं। जिस बच्चे ने बोलना सीखा अगर किसी बात को 10 दफ़े पूछता है तो प्यार उड़ेल कर उसे समझाता है, उसके अंदर झुंझलाहट नहीं आती। और वही बात जब उसका बूढ़ा बाप उसके सामने करता है तो उससे बदतमीजी से पेश आता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, बुरा व्यवहार करता है, उसकी दो बात नहीं सुन पाता। ये विडंबना है। इसके लिए तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, आजकल के जो नव दंपति आते हैं अपने बच्चों को लेकर आते हैं ना, तो एक बच्चे के पालन पोषण में भी बड़े परेशान होते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ बस कुछ मत करो, अपने बच्चों को अच्छे से पालो, और एक बात ख्याल रखो,
कि इससे भी ज़्यादा कठिन परिश्रम से मेरे माँ बाप ने मुझे पाला है। यदि उनने मुझे नहीं पाला होता तो आज मेरा क्या होता। तो आज बचपन में माँ बाप ने मुझे पाला है तो मेरी जिम्मेदारी है बुढ़ापे में मैं उन्हें संभालूं। बचपन में माँ बाप ने मुझे पाला तो मेरी जिम्मेदारी है बुढ़ापे में मैं उसे पालूं। और बुढ़ापे में माँ बाप को वही सच्चे अर्थों में संभालता है, पालना तो नहीं। माँ बाप को पाला नहीं जाता, माँ बाप को संभाला जाता है, बच्चे को पाला जाता है। तो ये वही कर सकता है जो माँ बाप के कर्ज को याद रखे। माता पिता के ऋणों का स्मरण रखो, तब आप काम कर पाओगे। उम्र सापेक्ष बहुत सारी दुर्बलताएं होती है जिन्हें हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आप जब सड़क चलते हैं, 4 वर्ष का बच्चा आपकी उंगली पकड़ करके चलता है, तो आपको बच्चे की गति से चलना पड़ता है या आप अपनी गति से बच्चे को चलाते हैं? क्या करते हैं? हाँ, क्यों? अशक्त बच्चा हमारी चाल से नहीं चल सकता, हमें उसकी चाल से चलना होता है। तो अशक्त बूढ़ा हमारी चाल से कैसे चलेगा? हमें भी अपनी चाल को एडजस्ट करना होगा कि नहीं? पर मुश्किल यह है कि तुम बच्चे के साथ अपना एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हो, बाप के साथ नहीं। बच्चों के साथ तुम एडजस्टमेंट करने के लिए इसलिए राजी हो क्योंकि तुम्हें लगता है ये मेरा खून है। पर बड़े के साथ क्यों एडजस्ट नहीं होते? तुम जिसे अपना खून मान रहे हो, तुम भी तो उसके ही खून हो। तुम्हारे शरीर का एक एक बूंद खून तुम्हारे पिता की कृपा का प्रसाद है, तुम्हारे माँ बाप की करुणा का फल है। अगर उसे भूल जाओगे तो क्या फर्क करोगे? जिस मनुष्य के अंदर ऐसे ऋणस्मरण की वृत्ति होती है, उसके सामने किसी प्रकार की दुविधाएं शेष नहीं होती। श्रीमान अनिल जी प्रतिभा जी बाजल उदयनगर इंदौर, उसके बाद श्रीमान संजय जी जैन रांची अपने परिवार के साथ। नमोस्तु। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, इंदौर समाज और उदयनगर समाज और साथ में भैया जी, अभय भैया जी की ओर से त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, हमारा निवेदन है और समाज का निवेदन कि आपके चरण एक बार फिर इंदौर में पड़े। इसी के साथ मैं अपने प्रश्न को रखता हूँ। गुरुवर, जैसा कि बताया जाता है ज्योतिष विद्या में और ज्योतिष में जो देखते हैं कि जन्म के साथ कुंडली लिखते हैं और कुंडली में बता देते हैं या हस्तरेखा देख के कि आपकी आयु 85 वर्ष होगी, 90 वर्ष, 50 वर्ष। और दूसरी तरफ अपने जन्म आगम में लिखा है कि आयु का कर्म आयु बंद हो जाती है। तो शंका ये है कि क्या जो आयु जो ज्योतिष विद्या के हिसाब से क्या जन्म के साथ शुरू हो जाती या जन्म के बाद अपने जन्म आगम में? हम कितनी पूंजी लेके आए हमको पता होता। आज ज्योतिष हमारी आयु कर्म की पूर्वबद्ध आयु की बात करता है, आगामी आयु की बात नहीं। कोई भी ज्योतिषी ये नहीं मिला अभी तक अवधि ज्ञानी को छोड़कर कि मर के हम कहाँ जाएंगे। तुम कितनी आयु लेके आए हो उसके आधार पर तुम्हारे जीवन को बता देंगे। लेकिन मैं एक सलाह देता हूँ कि ज्योतिष के भरोसे ज़िंदगी मत चलाना, अपनी शरीर की अवस्था देख करके चलना, क्योंकि सारे ज्योतिष के निर्णय फेल हो जाते हैं। राजीव गांधी के राजयोग की घोषणा देश के सारे ज्योतिषी कर रहे थे, पर किसी ज्योतिषी को ये समझ में नहीं आया था कि इनकी हत्या भी हो सकती है। कब क्या हो जाए, इसलिए सब चीज़ें ज्योतिष की गणना से नहीं चलती। हमें तो वास्तविकता को समझते हुए काम करना चाहिए। ओम। श्रीमान संजय जी जैन रांची अपने परिवार के साथ, उसके बाद ठहरेंगे श्रीमान दिनेश जी गंगवाल अध्यक्ष दिगंबर जैन गुरुकुल एलोरा औरंगाबाद। संजय कहाँ? माता श्री श्रीमान दिनेश जी गंगवाल अध्यक्ष
दिगंबर जैन गुरुकुल एलोरा औरंगाबाद। उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर श्रीमान NC जैन साहब भोपाल। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे मन में ये शंका है कि आदिनाथ भगवान के समोशरण के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि इस समोशरण के अंदर कोई तीर्थंकर का जीव है क्या। उस वक़्त आदिनाथ भगवान ने कहा कि मारीची जो है ये 24वें तीर्थंकर होंगे। जब मारीची मुनि ने यह सुना कि मैं इतना ज्ञानी है और मैं 24वां तीर्थंकर बनूंगा, तो उन्हें क्रोध आया और क्रोध के अंदर उन्होंने अपनी मुनि अवस्था छोड़ के उन्होंने कुमार्ग में लगे। तो मेरा ये सवाल है कि आदिनाथ भगवान तो पूर्ण ज्ञानी थे, अगर उनको ये मालूम था कि अगर मैं ये प्रश्न का उत्तर दूंगा तो ये अपना मुनि धर्म छोड़ देंगे, तो ऐसे वक्त तीर्थंकर भगवान को हर प्रश्न का जवाब देना जरूरी है क्या? जैसे आप भी बहुत से प्रश्न का उत्तर टाल देते हैं, वैसे मैं बता रहा हूँ, हमारी तुलना भगवान से न करो तो ही अच्छा है, नहीं तो आप भी पता नहीं क्या बना दोगे। पहली बात, हम जो भी उत्तर देते हैं बुद्धिपूर्वक देते हैं। किसका उत्तर देना है, किसका उत्तर टालना है, ये हमारी अपने खुद की समझ पर निर्भर करता है। पर भगवान न तो किसी के पूछने से उत्तर देते हैं, न कुछ सोच कर उत्तर देते हैं। उनकी सारी क्रियाएं नैसर्गिक होती है, समझ गए, अबुद्धिपूर्वक होती है, सहज निकलती है। जहाँ तक इस प्रसंग का सवाल है, ये प्रसंग कहाँ पढ़ा आपने? पुराण में पढ़ा से। कौन से पुराण? प्रथमान योग के अंदर। कौन से ग्रंथ में? जिस तरह का वाकया आपने बताया, मेरी स्मृति के अनुसार किसी मूल ग्रंथ में वो देखने को नहीं मिला, समझ गए। क्योंकि भगवान के समोसरण के बाद तो वृषभसेन गणधर हो ही गए थे, और वो जितने मिथ्यादृष्टि मुनि थे वो तो 4000 समोसरण में आए नहीं, क्योंकि भगवान की वाणी श्री मंडप भूमि में खिलती है, और श्री मंडप भूमि में केवल सम्यक दृष्टि प्राणी होते हैं, मिथ्या दृष्टि नहीं। मारीच को तो सम्यक दर्शन ही नहीं था, वो तो भगवान के शरण में गया ही नहीं, अभिमान में करता रहा। इस कथा को एक बार फिर से देखिए, फिर हो सकता है मुझे विस्मरण हो, क्योंकि कथा कहानियाँ मुझे याद नहीं रहती, पर जहाँ तक मुझे याद है आदि पुराण बहुत पहले मैंने पढ़ा है। संभवतः मारीच आप लोगों ने पढ़ा, मुनि नहीं बना और समोसरण में गया ही नहीं। मारीच कहाँ पूछा? मारीच समोसरण में जाएगा तभी तो पूछेगा। ये कहानी थोड़ा सा देख लीजिएगा, दोनों चीज़ों का उत्तर मैं देता हूँ। मैं अपनी स्मृति के आधार पर कहता हूँ कि वो गया नहीं, और यदि कदाचित गया और मैं विस्मृत हूँ तो भगवान का उत्तर नियोग से होता है, बुद्धिपूर्वक नहीं होता। इसलिए उनको जो निकलना था सो निकल गया, ऐसा समझिए। नमस्ते नमस्ते। श्रीमान NC जैन साहब भोपाल। उसके बाद तैयार रहेंगे महेंद्र कुमार जी टीकमचंद जी छावड़ा रांची गुणायतन ट्रस्टी। दो ओ हाँ पीछे दो। शुभेंद्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुरुवार नमोस्तु। आपका हो गया ना? नहीं सर, NC जैन साहब। हाँ हाँ बोलो जल्दी। सर NC जैन साहब इन्हीं को दो ना। अरे प्रोफेसर आदमी, खुद पूछो आप। हाँ गुरुवार, इनका प्रश्न ये है कि जैसे अब आगम में लिखा रहता है कि दान देने से 4 गुना बढ़ता है, व्यापार भी बढ़ता है, ये भी बढ़ता है, सब है। अब प्रोफेसर साहब का कहना, साहब हम तो रिटायर्ड पर्सन हैं, अब हमारी पेंशन तो 50,000 है और सरकार और धीरे धीरे कम करती जा रही, तो ये महाराज जी ये कैसे फिर 4 गुनी हो पाएगी? अरे यहाँ की 4 गुनी नहीं होगी, पर तुम्हारा पुण्य तो 4 गुना होगा ही ना।
पेंशन भले फिक्स है, पर अगर खर्चे की कटौती कर दोगे, दान दोगे तो और नई संभावनाएं भी खुल सकती हैं। पहली बात, पैसा बढ़ाने के लिए दान देना हो तो तुम दान दो और पेंशन छोड़कर कोई धंधा कर लो, प्रयोग करके देख लेना, जितना दान दोगे उससे 4 गुना आएगा। और पुण्य बढ़ाने के लिए है तो बैलेंस शीट भीतर दिखेगी नहीं, वो जरूर बढ़ेगी। चलिए आगे। श्रीमान महेंद्र कुमार जी टीकमचंद जी छावड़ा, रांची गुणायतन ट्रस्टी, पहुँचाएँ जल्दी माइक पीछे। हाँ बोलिए। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जो पंच कल्याण के अंदर माँ बाप जो बनते हैं उनकी कोई आयु सीमा है या नहीं, और आयु सीमा नहीं है तो आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का जिनका नियम है वो भी माँ बाप बनते हैं, ऐसा क्यों? आजकल पैसे सब बना देते। माता पिता एक बहुत योग्य पात्र हैं, भगवान के माँ बाप भगवान के माँ बाप जैसे होने चाहिए। गाल धस गए, दांत निकल गए, कमर लचक गई और फिर भी माँ बाप बन रहे हैं और बनाए जा रहे हैं। ठीक है, शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन माता पिता जैसे लगने तो चाहिए। और अल्प उम्र में भी बने तो बन सकते हैं, बशर्ते उनकी इच्छा शक्ति प्रबल हो। माँ बाप जिनका आजीवन व्रत हो गया, हम तो उनको नहीं बनाते। माँ बाप बनने वाले को आजीवन व्रत जरूर लेना पड़ता है, तो जो आजीवन व्रत निभा सके वे ही माँ बाप बने। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की।